Assalamu alaikum, it's Umar Usman signing in from the platform of I am Let's Grow Together। और आज हम आप लोगों के साथ लाइव हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने जा रहा है। हमारी बात नेक्स्ट 30 मिनट तक रहेगी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने टॉपिक को आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से शेयर कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैशन दैट ड्राइव्स बेसिकली। और पैशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर फिर लिटरेचर रिव्यू थोड़ा सा देंगे और उसके बाद हम लोग जो है जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एक कंक्लूजन आप लोगों के सामने शेयर करेंगे ताकि हमारा आज का जो सेशन है वो इंफॉर्मेटिव रह सके। और आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन आए रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनीथिंग रिगार्डिंग पैशन, रिगार्डिंग हाउ टू ड्राइव लाइफ बेटर, हाउ टू मैनेज योर लाइफ बेटर, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है या आपको कोई भी क्वेरी है वो आप हमें लिख के भेजेंगे, हमें लिख के इधर मैसेजेस में आप कर देंगे और मैं इस सेशन के बाद उसके तमाम जो है वो रिप्लाईज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस सेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि एक तो इस सेशन को शेयर करते रहें और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि जो भी हम आज यहाँ से लर्न करके जाएं उसको कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें। तभी बेसिकली हमारी ये जो एफर्ट है ये फ्रूटफुल हो सकेगी। तभी हम जो कोशिश कर रहे हैं बेसिकली अपनी एनवायरनमेंट में होप को डिलीवर करने की, वो कोशिश और वो काविश पूरी हो सकेगी। सबसे पहले शुरू करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम मोहम्मद उमर उस्मान है और मेरा ताल्लुक टीचिंग डिपार्टमेंट से है। मैंने एमबीए किया था 2015 में और मैंने तब से जो है एज ए विजिटिंग लेक्चरर मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं एक कंपनी के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चला रहा हूँ और साथ साथ मैंने अपना एक छोटा सा इदारा कायम किया है जिसके अंदर बेसिक पर्पस जो है वो स्टूडेंट्स की रिहेबिलिटेशन है। उन तमाम स्टूडेंट्स की जो मार्केट में आते हैं और किसी भी वजह से वो अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट नहीं कर पाते और साल या 6 महीने गुजरने के बाद उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि हाउ टू मैनेज देयर प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर देयर गेटिंग देयर एकेडमिक कैरियर। तो अपने एकेडमिक कैरियर के बाद जब वो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आते हैं तो हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उन लोगों के लिए ताकि हम उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम लोग उन्हें गाइड कर सकें कि हाउ टू मैनेज योर लाइफ फॉर बेटर टुमारो। तो हमारा स्लोगन भी आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर हमने लिखा हुआ है लेट्स ग्रो टुगेदर। तो हमारी कोई भी कोशिश, कोई भी काविश आप लोगों के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। हम कुछ भी नहीं है यहाँ तक कि आप लोगों की सपोर्ट हमारे साथ रहे। आप लोगों का कीमती वक्त जो है वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए हम अब यहाँ से अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि पैशन को बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकें और फाइंड आउट कर सकें कि पैशन को किस तरीके से हम लोग सर्च आउट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड पैशन। पैशन बेसिकली हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि पैशन है क्या चीज़। पैशन वो तमाम चीज़ें हैं जिसको करते हुए आपको टाइम का जो है वो एहसास नहीं रहता। आप कभी भी टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को जो है वो मैनेज नहीं कर रहे होते। आप कहते हैं कि यार ये मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी अपने लिए है, ये मेरी अपनी खुशी के लिए, ये मेरी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। तो इस सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार पैशन और प्रोफेशन अगर एक हो जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने वो तमाम चीजें शेयर करता हूं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा पैशन है क्या। अगर हम अपने पैशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें अपने आप से पूछनी चाहिए वो हमें ये पूछनी चाहिए कि व्हाट इज योर फेवरेट टॉपिक टू टॉक अबाउट। जब भी हम बात कर रहे होते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि यार एक चीज के बारे में बात करते हुए हमें नहीं ये एहसास रहता कि कितनी देर हम बात कर रहे हैं, किस बंदे से हम बात कर रहे हैं, हम बेटर ऑडियंस की बात कर रहे होते हैं, हम जब भी हमें बोलने का मौका मिलता है हम उसे एक टॉपिक के ऊपर बोल रहे होते हैं, तो वो टॉपिक जो है उसको हमें फाइंड आउट करना है अपनी जिंदगी में कि यार ये चीज जो है ना, ये मैं इसके ऊपर बात करते हुए मुझे सिर्फ एक लाइन मिल जाए ना तो मैं बहुत ज्यादा बोल सकता हूं। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर वो टॉपिक आपको कोई भी देता है फॉर प्रेजेंटेशन तो आप जान लगा देते हो उसके लिए। मटेरियल इकट्ठा करने में आपको नहीं पता चलता, 3-4 घंटे आप मटेरियल इकट्ठा करते रहते हो और आप खुद खुश हो रहे होते हो कि यार मैं ये भी मुझे पता चल गया इस टॉपिक से रिलेटेड, इस बात से रिलेटेड ये बात भी मुझे पता चल गई।
दूसरी चीज, व्हाट डू यू लाइक डूइंग सो मच दैट यू लूज ट्रैक फॉर टाइम। आपको टाइम का एहसास ही ना रहे, ऐसी कौन सी चीज है जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसके बारे में जब भी आप काम कर रहे होते हैं, आप बात कर रहे होते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको टाइम का एहसास नहीं रहता, आपको नहीं फिक्र रहती कि कोई और काम भी आपको करना है, बल्कि आप उसी एक काम को करने में, उसी एक काम की लगन में, आपकी नींद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती, और आपकी नींद जो कुछ आपको दे रही होती है उससे ज्यादा आप अपने पैशन से गेन कर रहे होते हो। इसलिए हम देखते हैं अक्सर कि जितने भी परफॉर्मर्स हैं, जितने भी वो लोग हैं जो अपने पैशन को अपनी लाइफ का प्रोफेशन बना लेते हैं, तो वो उसके अंदर इसीलिए परफॉर्म कर जाते हैं कि वो टाइम फ्रेम जो होता है उसके अंदर वो रहते हुए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि वो हर लम्हा, हर वक्त जब उन्हें मौका मिलता है तो वो लाजमी तौर पर उसके ऊपर काम करते हैं। तीसरी चीज, अगर हम अपने पैशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो ये हो सकती है कि हुज लाइफ यू फॉलो एंड वाई। अपनी जिंदगी में मेंटोर्स, इंस्पिरेशन पर्सनैलिटीज, उन लोगों को जिनसे आप अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं कि यार ये लोग हैं जिनकी वजह से जो है इस एनवायरनमेंट में या इस एक रिगार्डिंग फील्ड के अंदर लोगों ने बेहतर जो है इसको अंदर प्रोग्रेस की है, या आप किसी को भी अपना मेंटोर समझते हो तो क्यों समझते हो? अगर आप उसकी फील्ड से समझते हो तो फिर वही फील्ड है जिसके अंदर जो आप, जिसके लिए आप अपने पैशन को जो है वो बेहतर तरीके से आप अपनी जिंदगी में यूटिलाइज कर सकते हो। चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट वुड यू डू डिफरेंट विद योर एजुकेशन स्किल्स इफ यू गॉट ए चांस टू स्टार्ट ओवर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपनी एकेडमिक्स का हिस्सा आप गुजार रहे होते हो, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात करता हूं कि यार ये जो आप जब आप पढ़ रहे होते हो ना, जब आप अपनी एकेडमिक्स के अंदर आप एजुकेशन हासिल कर रहे होते हो, उस टाइम बेसिकली आपको अपना पैशन फाइंड आउट करना चाहिए। उस टाइम बेसिकली आपको डिटरमिन कर लेना चाहिए कि आपका प्रोफेशन क्या होगा, कौन से लोग हैं जो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड हैं, आपके पैशन से रिलेटेड हैं, वो काम कर रहे हैं, वही वाला काम कर रहे हैं जो आप चाहते हो करना। तो आपने ये समझना है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिल जाए, आज जितने लोग प्रोफेशन में अपने अपने काम कर रहे हैं, वो अगर ये सोचें कि अगर मुझे आज मौका मिल जाए तो वो कौन सा एक काम है जो मैं अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के साथ मैं उसको जो है वो यूज करते हुए कुछ बेहतर कर सकता हूं, कोई नया, कोई यूनिक आइडिया, कोई इनोवेटिव आइडिया मैं लेकर आ सकता हूं, तो वो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप रहते हुए अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर आप ये फाइंड आउट कर लो कि आप अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस को यूज करते हुए किस फील्ड को बेहतर ऑफर कर सकते हो, तो वही वो चीज है जिसके अंदर आप अपने पैशन को ड्रैग कर सकते हो, जिसके अंदर आप रहते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। पांचवी चीज और बड़ी बड़ी बेहतरीन और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं जब भी ट्रेनिंग सेशंस कर रहे होते हैं, इफ यू हैड 5 मिनट्स, अगर आपके पास 5 मिनट हो एंड द होल वर्ल्ड वॉज फोर्स टू लिसन, व्हाट वुड यू से। अगर आपके पास 5 मिनट आपको मिले अपनी जिंदगी के और आपको पता हो कि पूरी दुनिया आपको सुन रही है और पूरी दुनिया आपसे इंस्पायर हो रही है, इस वक्त आप जो बात कहेंगे वो सब सुनेंगे और उसके अंदर वो कुछ बेहतरी की उम्मीद जो है वो उसमें आती है, तो आप कौन से टॉपिक के ऊपर बोलना पसंद करेंगे? वो 5 मिनट आप किस टॉपिक के ऊपर यूटिलाइज करेंगे? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके बारे में आपको लगता है कि यार आपको बहुत अच्छा पता है और आप उसके ऊपर बहुत अच्छा बोल सकते हो, उसके ऊपर आपका नॉलेज जो है, आपकी ग्रिप जो है वो बेहतर है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पैशन क्या है। छठी और फाइनल चीज जो है ना, वो आपको बिल्कुल फाइनल कर देगी कि आपका पैशन क्या है। व्हाट वुड यू डू विद योर लाइफ इफ, आप क्या करेंगे अपनी जिंदगी के साथ अगर यू हैड नो फियर, अगर आपको कोई डर ना हो कि यार फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, कोई इस चीज का डर ना हो, कोई इस चीज का डर ना हो कि मुझे सक्सेस जो है, मैंने आज तक जो चीजें अचीव की हैं वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, आपको कोई ऐसा डर ना हो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ जाएगा। इन तमाम चीजों से आप ऊपर होकर जब सोचोगे तो फिर आपको जो है आप बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकोगे। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, उसको हम शेयर करते जाते हैं। मैम सुमेरा अहमद कह रही हैं जी कि समटाइम्स फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंटरेस्ट्स आर डिफरेंट।
बिल्कुल सही आपने कहा है, लेकिन असल में हम लोग बात ये कर रहे हैं कि अब जिस वक्त आपने अपना एक 18 इयर्स या आपने इससे ज़्यादा जो है एक फील्ड के अंदर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, आपको सबसे पहले, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं बच्चों को कि आपने वही करना है जो आप करना चाहते हैं, जिस फील्ड से आप अपने आपको इंस्पायर कर रहे हैं। अगर उस फील्ड से जिसके बारे में आप अपना एकेडमिक एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, अगर उस फील्ड से आप इंस्पायर्ड नहीं है, तो फिर फाइंड आउट दैट पर्सन फ्रॉम हुज लाइफ यू आर इंस्पायर्ड। तो इस चीज को अगर हम मिसमैच करें ना, अगर हम इसको मैच करने की कोशिश करें, बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम यही काम कर रहे हैं कि जिस वक्त हमारे पास कोई भी ग्रेजुएट आता है तो हम लोग उनसे कहते हैं कि यार आप क्या करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज होती है आप क्या कर सकते हैं, और तीसरी चीज जो हम उसका ब्लेंड बनाते हैं वो ये होती है कि आपके रेफरेंसेस, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी स्किल्स क्या कहती हैं कि आप क्या कर सकते हैं। इन तीन चीजों को जब हम डिटरमिन कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करना चाहता हूं, ये मैं कर सकता हूं। इन दोनों चीजों का ब्लेंड, फिर उसके बाद मेरे रेफरेंसेस किस चीज में है, इन तीन चीजों का जब ब्लेंड हो जाता है ना, तो फिर आपका पैशन भी जो है वो आपको रिटर्न दे रहा होता है। और एक बड़ी जबरदस्त चीज हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपका पैशन जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके प्रोफेशनल कैरियर में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो वाली जॉब करें जो आपके पैशन से लिंक करती हो, जो आपके पैशन की तरफ आपको ड्रैग कर सके। वहां पर जिस वक्त हम परफॉर्म करेंगे तो फिर हम उसी वही वाली सारी चीजें होंगी कि हम ना सक्सेस के पीछे भाग रहे होंगे, ना हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के पीछे भाग रहे होंगे, सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस होगी और वहां पर हर चीज हम अचीव करते जाएंगे। और पैशन, अभी हमारे पास क्वेश्चन आया रफिया मैडम का कि हम पैशन क्या चीज है। बेसिकली पैशन वही चीज है कि जिसको करते हुए हम लोग अपनी जिंदगी में उस तरह की खुशी, उस तरह की सेटिस्फेक्शन हमें किसी चीज से ना मिलती हो, और हम उसको करते हुए टाइम फ्रेम से बाहर निकल जाए। हम कहेंगे यार ये चीज जो है ना, ये मैं करते हुए मुझे जितना मर्जी मैं इन्वेस्ट कर दूं, मैं इसको कर सकता हूं। और मैं आपको एक चीज बड़ी जबरदस्त अपनी जिंदगी से शेयर करता जाता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एवरीबॉडी कैन टीच, हर बंदा पढ़ा सकता है। जिसके पास जो स्किल है ना, आपने कुछ सीख लिया है, आपने कोई सर्टिफिकेट ले लिया है, आपने किसी चीज के बारे में नॉलेज गेन कर लिया, आप उसको पढ़ा सकते हो। इट्स द ड्राइव एंड पैशन दैट मेक्स यू ए टीचर। ये सिर्फ वो ड्राइव और वो पैशन है कि आपको वो ये मजबूर करता है कि यार आपने टीचिंग फील्ड में जाना है, वरना टीचिंग फील्ड इज मोस्ट टफेस्ट फील्ड इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशंस। क्योंकि आपको बेसिकली डिलीवर करना होता है वो जो आपके माइंड में है रिगार्डिंग दैट स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको अपनी बात उस स्टूडेंट के लेवल पर आकर आपको बतानी पड़ती है कि यार ये बात मैं जो सोच रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ कितनी वो डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के साथ ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो कोलैबोरेशन है, इसको जो बनाना है ना, यही एक चीज है जो एक बंदे को, एक टीच करने वाले को टीचर बनाती है। अगर वो इस चीज को जो है वो अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करता है कि यार मैंने इस जो टॉपिक है, जो भी चीज मैंने सीखी है, जो भी मेरी स्किल्स हैं, वो मैंने सिखाते जाना है, वो मैंने पढ़ाते जाना है, उसको मैंने उस लेवल पर डिलीवर करते जाना है जिस लेवल पर मुझे पढ़ाना पड़े। मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा मिल जाए, मैं उसको पढ़ा लेता हूं। मुझे थर्ड सेमेस्टर का मिल जाए, मुझे फाइनल सेमेस्टर का मिल जाए। मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं ये सोचूं कि यार आज मैं अगर थर्ड सेमेस्टर में बैठा होता तो मैं कितनी चीजें मेरे लिए जानना जरूरी है, उस लेवल पर आकर मुझे चीज पढ़ानी पड़ती है। ये पैशन ड्राइव करता है। यहां पर वो पेन जो हम लोग ले रहे होते हैं टीचर्स, वो ये पैशन वो बेसिकली ड्राइव करते हैं, और यही वो पैशन है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इफ योर पैशन कांट सपोर्ट यू, फाइंड ए जॉब दैट सपोर्ट्स योर पैशन। अगर आपका पैशन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको लगता है कि आपने किसी भी ऐसे जो है वो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस की तरफ आप चले गए हैं जहां पर आपका पैशन जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करता, तो एक जॉब ऐसी फाइंड आउट करें जहां पर आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस मैटर ना कर रहा हो, लेकिन आपका पैशन वहां पर हो। यानी कि किसी भी बंदे को, मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने आर्ट्स की तरफ आने की कोशिश की और वो बड़ा उसके अंदर उन्होंने स्ट्रगल की। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया जहां पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टून्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस जो है वो बेसिकली क्रिएट करते थे। वहां पर उनका नहीं किसी ने कहा कि यार आपकी कौन सी
जो है फील्ड के अंदर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौन सी स्किल्स हैं आपके पास। तो हमेशा हम ये बात करते रहते हैं कि अगर आपका कोई भी पैशन है, आज ये मैटर नहीं करता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आज ये मैटर करता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहते रहते हैं कि आज तक आपने जो कुछ सीख लिया वो तो आपने सीख चुके हैं आप, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो सीखा है ना उससे बेहतर सीखना है। डिफरेंट स्किल्स को फाइंड आउट करें, डिफरेंट स्किल्स को अंडरस्टैंड करें। जितनी ज्यादा स्किल्स को आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करेंगे, आपको शायद आपका पैशन मिल जाए, शायद आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज को जो है वो आप रिकग्नाइज कर सकें। स्मरण अहमद कह रही हैं जी, हाउ टू रिकग्नाइज आवर टैलेंट एंड पैशन। बिल्कुल इसी के ऊपर हमने अभी जो है वो 6 पॉइंट्स जो है वो शेयर किए हैं। सबसे पहली चीज, आप किस चीज के ऊपर बात करना पसंद करते हैं, आप किस टॉपिक के ऊपर अपना नॉलेज को आप जब बढ़ा रहे होते हैं तो आपको टाइम का एहसास नहीं रहता। आपको अगर दुनिया में जिंदगी में 5 मिनट मिले और आपको लग रहा हो कि पूरी दुनिया आपको सुन रही है, तो आप किस टॉपिक के ऊपर बात करना पसंद करोगे? कौन सी ऐसी चीज है कि अगर आपको फ्री कर दिया जाए हर तरह की परेशानी से, हर तरह की, कि आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना, आपको मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के पीछे नहीं भागना, आपने अपनी किसी भी एफर्ट, किसी भी स्ट्रगल की तरफ नहीं भागना, बल्कि आपने वो करना है जो आप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ये वो क्वेश्चंस हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि यार मैं क्या करना चाहता हूं और मैं किस तरफ ज्यादा बेहतर परफॉर्म करूंगा। आगे चलते हैं, अपने पैशन को हम और बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सेशन को हम इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके जहन में जो क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग पैशन, रिगार्डिंग ड्राइविंग योर लाइफ बेटर, उसको आप पूछें, ताकि हमारा ये जो सेशन है ये उन लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव हो सके जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते, जो लोग सवाल नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन का सबसे बेहतर मीडियम ये है कि वो 2 वे हो। जब हम और आप मिलकर कोऑर्डिनेट करके बात कर रहे होंगे तो उससे बेहतर सेशन, और ये सेशन हम प्रोडक्टिव भी इसी सूरत बना सकेंगे जब मेरी और आपकी जो कन्वर्सेशन है उसका कोई ना कोई जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा होगा। अब हम यहां पर आपके साथ करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जो कर रहे हैं, डू वट यू लव एंड लव वट यू डू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंट आपके साथ मैं वो शेयर कर रहा हूं जो मतलब उन लोगों की बातें हैं जो जिन्होंने जिंदगी को एग्जैक्ट रिसर्च किया कि हाउ टू फाइंड आउट दैट पैशन टू बेसिकली परफॉर्म इन एनी मार्केट। किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, सिर्फ आपने ये देखना है कि यार मैं क्या चाहता हूं, मैं किन चीजों को परफॉर्म करना चाहता हूं, किन चीजों के बारे में मैं काम करना पसंद करता हूं, किन चीजों के बारे में मैं एफर्ट देना पसंद करता हूं। और साथ ही हम आपके साथ एक और बड़ी जबरदस्त जो है वो कोटेशन शेयर करने जा रहा हूं मैं आपसे। सक्सेस इन लाइफ, ये आप सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव कोटेशन है। सक्सेस इन लाइफ कम्स व्हेन वी रिफ्यूज टू गिव अप। हम हमेशा ये सुनते हैं कि सक्सेस अगर आपने पानी है, आपने चीजों को अचीव करना है, तो आपने रिफ्यूज कर देना है गिव अप को। आपने नहीं कहना कि मैं हार गया हूं। कैसे हो सकता है ये? विद गोल्स सो स्ट्रॉन्ग दैट ऑब्स्टेकल्स, फेलियर एंड लॉस ओनली एक्ट एज मोटिवेशन। ये कैसे हो सकता है? आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम आए, जो मुश्किलें आए, जो कुछ आए, उसको आप एज ए मोटिवेशन लेकर चलें। हम हमेशा, अभी पिछला जो हमारा सेशन था कल का, उसके अंदर हमने शेयर किया था कि जिंदगी का हर फेज आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आप नया चैप्टर खोलते हैं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के बाद आपको एक एक्सरसाइज मिली, उस एक्सरसाइज को आपने प्रैक्टिस किया, एंड यू आर न्यू एंड यू आर बेसिकली अनदर पर्सन, यू आर ए बेटर वर्जन आफ्टर दैट चैप्टर। तो अपनी जिंदगी में जो कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको एक चैप्टर की तरह लें, अंडरस्टैंड दैट, राइट इट डाउन, मेक योर स्केड्यूल, मेक योर नोट्स, बताएं कि यार आपने आज के दिन में क्या सीखा, किस बंदे के साथ आपने बेहतर बिलीफ को शेयर किया, किसको अप्रिशिएट किया, किस एनवायरनमेंट में आपने होप को डिलीवर किया, किस एनवायरनमेंट में आपने तारीफ की, किस एनवायरनमेंट में आपने लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और याद रखिएगा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी जो परसेप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ अपनी परसेप्शन लोगों को बता दें कि यार ये मेरी बात है, ये मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद लेट देम डिसाइड इट्स राइट और रॉन्ग। डोंट इम्पोज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एनीवन, बिकॉज अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों को खुद डिसाइड करने देंगे ना, तो इस जिंदगी में, इस एनवायरनमेंट में कुछ बेहतरी की उम्मीद आ जाएगी।
दुनिया में जो रिसर्चर्स हैं वो सिर्फ अपनी बात बता देते हैं, उसके बाद लोग बताते हैं कि यार यस यू आर राइट, यस दैट रिसर्चर्स वर राइट। ये वाकई में एक रिसर्च चीज है कि जब भी कोई भी रिसर्चर है वो अपनी जो भी रिसर्च होती है वो लोगों के साथ शेयर कर देता है और उसके बाद वो लोगों को डिसाइड करने देता है कि क्या ये चीज ठीक थी या गलत थी। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इफ यू वांट टू फाइंड योर पैशन, इट्स इजंट अबाउट कैरियर और मनी, इट्स अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ। अपने आप को फाइंड आउट करें, अपने कैरियर के बारे में परेशान मत हो, सिर्फ आपकी एफर्ट्स मैटर करती हैं। आज के दौर में अगर आप अपने पैशन को ड्रैग कर रहे हो, अगर आप अपने पैशन के साथ लेकर चल रहे हो, तो याद रखिएगा कि आपकी एफर्ट्स मनवाएंगी। इस वक्त परफॉर्मर्स की जो है वो टाइम है, इस वक्त परफॉर्मर्स जो हैं वही मार्केट के अंदर आएंगे, सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो पैशन को फॉलो कर रहे होंगे, जो चाहते हैं आप करें। अपनी जिंदगी में से जितनी भी आपको लगता है कि यार ये टॉक्सिक चीजें हैं, जो चीजें आपको अपने पैशन से साइड पे करती हैं, उन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी से निकालते रहें। स्माइल्स डिलीवर करें। आपका खुश होना, आपका अपनी जिंदगी को बेहतर नजरिए से देखना, आपका खुद को इंपॉर्टेंस देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से वो सारी चीजें आती हैं जिससे आप अपने बेसिकली पैशन को फॉलो कर सकते हो। व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, आपका पैशन आपका प्रोफेशन नहीं बन रहा, आप जो कुछ चाहते हैं अपने पैशन से अचीव करना वो आप अचीव नहीं कर पा रहे और आप चाहते हैं कि अपने आप को दोबारा स्किलफुल, दोबारा जो है वो उसी एनर्जी के साथ आप दोबारा ट्राई करें, तो क्या करना है? फाइंड दैट वन रीजन यू हैव स्टार्टेड टू फाइट विद योर लाइफ। आप वो एक रीजन फाइंड आउट करें कि यार मैंने ये काम करना शुरू क्यों किया था, मेरा पैशन क्या था, मैंने क्यों अपने आप को मोटिवेट किया था, इस मुश्किल काम के लिए मैंने अपने आप को क्यों तैयार किया था। तो उस एक फैक्टर को अगर हम फाइंड आउट कर लें और डेली हम सुबह उठते ही अपने काम पे जाने से पहले हम सोचें कि यार मैं इस काम को इसलिए शुरू किया है कि मैं ये चाहता हूं, और अगर मैं ये चाहता हूं तो फिर मैं फाइंड आउट करूंगा न्यू क्रिएटिव वेज, न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें जिससे हमारा एनवायरमेंट जो है वो बेहतर हो सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यू आर स्माइल्स कैन विन समवन्स हार्ट। बिल्कुल, अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी स्माइल्स को अपने साथ लेकर चलें तो हम ये देखेंगे कि हम बहुत कुछ जो है वो झेल सकते हैं, हम बहुत कुछ जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारी एनर्जीज बढ़ जाती हैं, हमारी वाइब पॉजिटिव हो जाती है, हम वो तमाम चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जो हम नहीं करना चाहते और उससे हम लर्निंग जो है एक्सपीरियंस की तरफ चले जाते हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि यार हमने इस चीज से सीखना है, हमने इस चीज को पॉजिटिवली लेना है, हमने इसमें डिफरेंट फैक्टर्स को सब अपने साथ लेकर जाना है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इस टॉपिक को और ज्यादा जबरदस्त बनाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त जो है वो लिटरेचर का एक निचोड़ मौजूद है, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं कि आप तमाम उन लोगों के साथ, ये एक रिसर्च की मैं आपको पूरी एक तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की एक रिसर्च हम लोगों ने जो है वो की और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि लोगों को जब वो अपने आखिरी उम्र के हिस्से में थे, दोबारा हमारे पास एक कमेंट आया जिसके अंदर वो कह रहे हैं यू आर राइट, स्माइल्स कैन विन समवन्स हार्ट। बिल्कुल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कीप स्टूडेंट्स फॉलोइंग देयर पैशन। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कीप स्टूडेंट्स फॉलोइंग देयर पैशन। असल में पता है क्या है, एफर्ट्स हर जगह पर देनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स को। आज हम कहते हैं कि अगर आज आप ये समझें कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट 20 इयर्स में कितना आपको फ्रूटफुल रहेगा, तो अगर वो पैशन को फॉलो करेंगे ना तो वो उनकी ग्रोथ लेवल जो है वो 100% हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो पैशन को फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो हम अक्सर स्टूडेंट्स को देखते हैं, वो हमें कहते हैं कि यार 5 साल पहले भी उसी पोजीशन पे था, आज भी उसी पोजीशन पे हूं, तो फिर वो उसमें ग्रोथ उनकी जो है वो उतनी बेहतर नहीं आ सकती। तो हमें असल में जितने भी ट्रेनर्स हैं और जितने भी टीचर्स हैं उन्हें ये बताना चाहिए कि आप अपनी फील्ड के अंदर, जिस फील्ड से आप अपने आप को जो है वो मोटिवेट कर रहे हो, उस फील्ड में देखो कि यार इस फील्ड में मैंने इनोवेटिव आइडिया किस तरह लेकर आना है, मैंने लोगों की जिंदगी पे किस तरीके से फायदा पहुंचाना है, क्या मैं नया, क्या मैं डिफरेंट अपनी ऑडियंस को ऑफर कर सकता हूं, किस तरीके से मैं अपने कस्टमर की जिंदगी को आसान बना सकता हूं। प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली इसलिए आती हैं कि वो लोगों की जिंदगियों के अंदर आसानी जो है वो ऑफर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम कम्युनिकेट करें, सबसे ज्यादा जरूरी यह है हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर करें, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने नॉलेज के ऊपर काम करें। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपके साथ एक बहुत जबरदस्त जो है वो नॉलेज शेयरिंग करने लगा हूं कि यहां पर अगर आप इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कर लें तो आपकी जिंदगी में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम आज आपसे वो एक यूं आप कह सकते हैं कि ये जो यूनिक आइडिया है ना, ये आप लोगों के सामने शेयर करने लगे हैं। आई बिलीव फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुड नॉट हिंडर योर पैशन। बिल्कुल, असल में जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं ना, तब प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने सिर्फ फाइंड आउट करना है व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ फॉर योर पैशन। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप जल्दी के अंदर जो है जो भी जॉब मिलती है उसको आप अपने प्रोफेशन का हिस्सा बना लेते हैं। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें कि अपने पैशन से रिलेटेड फील्ड को फाइंड आउट करें, उस फील्ड में काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाएं और फिर उस फील्ड के अंदर रहते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बना दें कि वो 20 और बंदे ऐसे ऑफर कर ले, हायर कर ले जिनका सेम पैशन हो, तो वो कंपनी उस कंपनी से 1000 गुना बेहतर आप बना सकते हैं। वो स्टूडेंट बना सकता है जो बिल्कुल नया है, जिसका सिर्फ पैशन वही है कि वो उसने उस प्रोफेशन के अंदर जाकर काम करना है, तो वो तमाम चीजें वो कर लेगा, उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं एक बहुत जबरदस्त चीज जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो बात की है अभी भाई ने, उसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि एक वर्ड है कैश, KASH। इसके ऊपर हम अगर काम करें तो हमारी जिंदगी, कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी हर तरह की चीजों से जो है वो फ्रूटफुल भी हो सकती है, हमारी इनपुट्स जो है वो रिटर्न भी देंगी और जो कुछ हम करना चाहेंगे वो हम अचीव कर लेंगे। अब के से कैश क्यों है, ये मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर करता हूं कि के जो है ना वो आपका नॉलेज है। आपने हर वक्त नॉलेज के ऊपर काम करना है। जहां से आपको बेहतर नॉलेज मिले, जहां से आपको लिटरेचर मिलने को मिले, जहां पर आपको रीडिंग के लिए कोई बुक मिले, आपने अच्छा मटेरियल जरूर पढ़ना है। अगर आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हैं, यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ, यू आर इंप्रूविंग योर लाइफ, यू आर इंप्रूविंग योर एफर्ट्स। अगर आप अपने नॉलेज को बेहतर बनाते रहेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। दूसरी चीज, ए फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग। आप कुछ भी करते हैं, आप किस तरीके से उसे परफॉर्म करते हैं, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ऑडियंस, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर पीपल अराउंड यू, जो भी आपके इर्द गिर्द आता है उसके साथ आपका एटीट्यूड कैसा है। अपने आप के एफर्ट्स को, अपनी एटीट्यूड को आप लोगों ने खुद बेहतर बनाना है। जब आप इसके ऊपर काम करेंगे क्या होगा, इससे आप एक्सेप्टेबल हो जाएंगे लोगों के। लोग आपको बेसिकली एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, लोग आपको बताना शुरू कर देंगे यू कैन डू इट। लोग आपको बताना शुरू कर देंगे यार आई हैव ए अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपको एक बेहतर इंसान की तरह ले रहे होंगे। एटीट्यूड के बाद हमारे पास आता है एस फॉर स्किल्स। आपको जिस चीज को आप फॉलो कर देना चाहते हैं ना, जो आपका पैशन है, जो आप कहते हैं कि यार ये चीज बड़ी बेहतर है, इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, उसके बारे में अगर आपने स्किल्स अपनी जनरेट कर ली तो आप जो करना चाहेंगे, जो आपका ड्रीम है वो आपका लाजमी तौर पर पूरा होगा। आपका पैशन भी आप फॉलो कर सकेंगे, आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी कर रहे होंगे, आप जो चाहेंगे अपनी जिंदगी में करना वो तमाम चीजें आप अचीव कर रहे होंगे। और आखिर में हमारे पास आता है एच फॉर हैबिट्स। वो तमाम चीजें जो हम सोचे बगैर करते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें। छोटी छोटी चीजें आपकी एटीट्यूड, बड़ी बड़ी चीजें आपकी हैबिट्स। इन दोनों चीजों के ऊपर काम करना है, नॉलेज के ऊपर काम करना है और स्किल्स के ऊपर काम करना है। इस कैश के ऊपर अगर हमने काम कर लिया तो हमारा प्रोफेशन, हमारा पैशन कोई प्रॉब्लम नहीं लेगा, हमारी जिंदगी में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, हमारी प्रोग्रेस जो है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी और हमारी सक्सेस प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जहां पर ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात की गई वो भी नहीं रहेगी। अगर हम इस कैश के ऊपर काम करते हुए, अपने एकेडमिक्स के अंदर रहते हुए हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दें, हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, नहीं हो सकता कि आप अपने पैशन को फॉलो ना कर सकें। यहीं पर आपसे मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज शेयर करने जा रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में, मैंने एक रिसर्च देखी जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जिंदगी के आखिरी हिस्से में ना लोग सिर्फ इस चीज पे गम करते हैं कि यार ये मैंने क्यों नहीं किया। कोई ये नहीं कहता कि यार ये मैंने क्यों किया। ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार ये मैंने क्यों नहीं किया, वाई आई डिडंट ट्राइड इट, वाई आई डिडंट स्टैंड अप फॉर माई राइट, फॉर माई लाइफ। मैंने क्यों नहीं कोशिश की, मैंने क्यों, इससे बेहतर हो सकती थी मेरी जिंदगी, इससे कम स्ट्रेसफुल हो सकती थी। तो आज आपके पास मौका है, आज आपको लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं, तो उस फील्ड को आज से ज्वाइन कर ले। साइड वर्क, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि 2 शेल्फ बनाएं।
एक शेल्फ आपकी है 8 बजे से 11 बजे तक और दूसरी शेल्फ आपकी है 2 बजे से 5 बजे तक। ये वर्किंग शेल्फ्स हैं दो। एक शेल्फ आप अपनी जॉब को दें और दूसरी शेल्फ आप अपने पैशन को दें। आप देखेंगे कि आपका जो पैशन है वो भी आप फॉलो करेंगे, आप चीजों को बेहतर नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, आप परफॉर्म करना शुरू कर देंगे और जो कुछ आप अपनी जिंदगी में करते आए हैं उससे बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। आपका तमाम चीजें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, आप अपनी जिंदगी से खुश रहना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं जी डोंट लेट व्हाट इफ। ये जो व्हाट इफ है ना, क्या हो जाएगा, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है जो हमें हमेशा कुछ भी नया करने से पहले हमारे जहन में आ जाता है। हमारे पास दोबारा एक कमेंट आया जिसको हम आप लोगों के साथ शेयर करते जाते हैं। समटाइम वी गेट चांस बट पेरेंट्स डोंट अलाउ स्पेशली टू गर्ल्स, देन व्हाट टू डू। देखें जी, आपके पास चांसेस वो तमाम अवेलेबल होंगे जो आपके पेरेंट्स भी अलाउ करेंगे। आपने अपनी लिमिट्स देखनी है। यही हम कहते हैं हमेशा कि आप अपनी लिमिट्स देखें, आप अपनी स्किल्स देखें, आप देखेंगे यार मैं किस जगह पर बेहतर ऑफर कर सकता हूं, मैं अपनी कैपेबिलिटीज क्या हैं। यही वो बात है। स्टूडेंट हमारे पास आता है, कहता है जी मैं ये करना चाहता हूं, उस चाहता हूं के ऊपर हम उससे रिसर्च करवाते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये दो बड़ी कंट्राडिक्ट करती हैं दोनों चीजें। कहीं पर उसके रिसोर्सेज नहीं होते, कहीं पर उसकी स्किल्स नहीं होती, कहीं पर उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, कहीं पर उसका नॉलेज नहीं होता। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम कर रही होते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम उनको यही सर्विस दे रहे होते हैं कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्या कर सकते हो। इन दोनों चीजों का जब हम ब्लेंड बनाते हैं ना तो फिर वो एक फील्ड उसके सामने आती है। फिर हम उससे कहते हैं कि यार इसमें रेफरेंसेस हैं तुम्हारे पास, अक्सर स्टूडेंट्स के पास वो नहीं होते। दोबारा हम उसी वन प्रोसेस के ऊपर आ जाते हैं, क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, फिर ढूंढते हैं कि यार रेफरेंस कहां है। इन तीनों चीजों का ब्लेंड बनेगा तो फिर आपका काम बनेगा। तो वही वाली चीज है कि हम जिस वक्त अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे होते हैं, ना सोचें कोई भी आपके ऊपर लिमिट्स है। लड़कों के ऊपर भी बड़ी लिमिट्स होती हैं, उनको भी ये देखना पड़ता है कि अपनी फैमिली को उन्होंने सपोर्ट करना है, उनका ख्याल रखना है, उनके साथ उनको जुड़े होते हैं, उनके लिए उन्होंने बेहतर सोचना होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये नहीं सोचना कि आप किसी भी जेंडर से आपका ताल्लुक है। आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, उस लिमिट के अंदर कितना आप परफॉर्म कर सकते हो। आप अपनी बाउंड्री बना लो, उस बाउंड्री के बाद रिसर्च करना शुरू करो कि यार मैं अपने पैशन को किस तरीके से फॉलो कर सकता हूं। कोई लिमिट नहीं है, ये मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आपकी कोई लिमिट नहीं है। जो आप करना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे। सिर्फ ये है कि आप अपना दायरा बना लो कि यार इस दायरे के अंदर रहते हुए मैंने परफॉर्म करना है, इस दायरे के अंदर रहते हुए मैंने बेहतर अपनी फील्ड के अंदर अपने पैशन को बेहतर डिलीवर करना है। और मकसद सिर्फ एक हो, आपका कस्टमर की जिंदगी बेहतर हो सके, उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी आप ऑफर करें, उसकी जिंदगी आसान हो सके। अच्छा जी, फैमिली कंस्ट्रेंट्स, बिल्कुल वो सारी चीजें, असल में ये जो बाउंड्रीज है ना, ये हमें जिंदगी का एहसास दिलाती हैं। ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि मैं अपने रिश्तेदार, अपने प्यारे की वजह से उस फील्ड से, उस बाउंड्री से नहीं निकल सकता। शुक्र करें, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे एनवायरमेंट में ये बाउंड्रीज मौजूद हैं। इसी से जिंदगी का एहसास है। अगर आप किसी भी ऐसे मुआशरे में जाएं जहां पर ये बाउंड्रीज नहीं है, वो इसके लिए बड़े तंग हैं। वो कहते हैं यार कि शायद कोई हमारे ऊपर जो है वो बाउंड्रीज लगाता और हमारी जिंदगी बेहतर हो जाती। तो हर जगह पर जहां पर आपको बाउंड्रीज मिलेंगी, ये समझ लें, ये मान लें कि आपकी जिंदगी वहां पर बेहतर हो सकती है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंट्रोल, वही वाली चीज है सारी कि आपने अपनी बाउंड्रीज देख लेनी है, आपने अपनी लिमिट्स देख लेनी है, आपने अपनी स्किल्स देख लेनी है, आपने अपनी प्रोफेशन देख लेना है, आपने अपना पैशन देख लेना है। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि यार ये मेरा रास्ता है, ये मेरी मंजिल है, इतना मैं चल सकता हूं, अब मैंने चलना शुरू कर देना है। तब वहां से आप चलना शुरू करें और आप ये देखेंगे कि हर चीज जो आप करना चाहेंगे वो हो जाएगी। वक्त थोड़ा लगेगा, थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपने आप को डिफेंड करना है। बेसिकली जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए चीजों को अचीव करोगे ना, तो आप बताओगे कि यार ये मैंने किया है। आपको सुनने वाले लोग जो आपके इर्द गिर्द बाउंड्रीज लगाते हैं, वो उन बाउंड्रीज को थोड़ा सा दूर करेंगे, आप और परफॉर्म करोगे, और दूर करेंगे और परफॉर्म करोगे। और ये बाउंड्रीज आपको बेसिकली परफॉर्म करने पर बेहतर गाइड करेंगे और आप बेहतर चीजों को अचीव करते जाएंगे। ये बाउंड्रीज बहुत खूबसूरत चीज है, इसको अपनी जिंदगी में इसको बहुत अच्छे तरीके से लें। जब आप इसको अच्छे तरीके से लेंगे तो फिर ही आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर हो सकेगी। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है परस्यू योर पैशन विद ए सेंस ऑफ रिलैक्स्ड फोकस। ये जो रिलैक्स्ड लफ्ज है ना,
यही इसके अंदर बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंस है वो इसको दीजिएगा आप, कि आप जब भी अपने पैशन की तरफ जाए ना, सबसे पहले आपका रिलैक्स होना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपका तमाम बर्डन से निकल जाना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपका अपने बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपका खुश होना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपका ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि यार मैं ये कर सकता हूं। और जब आप ये कर सकते हैं तो फिर आपने ट्राई करना शुरू करना है, तब आपने फोकस करना है, तब आपने स्केड्यूल करना है, तब आपने लिखना है, तब आपने नोट्स बनाने हैं, तब आपने देखना है कि यार इस रास्ते से होते हुए मैं यहां तक पहुंचूंगा। पॉइंट्स नोट करने कि यार ये फर्स्ट अचीवमेंट है, नेक्स्ट अचीवमेंट, और शॉर्टकट कर दें। जितने छोटे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जितने छोटे गोल्स होंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि गोल्स को अचीव कर रहे होंगे, चीजों को डिफाइन कर पा रहे होंगे, बता पा रहे होंगे कि यार ये मैंने अचीव कर लिया, आज मैंने ये अचीव कर लिया। और छोटे से छोटा, मैं अपनी स्माइल को भी, जब मैं अपने दिल से खुश होता हूं ना, उसको भी एक अचीवमेंट जानकर मैं स्माइल करता हूं। मैं कहता हूं यार वाकई में मैंने आज अचीव किया। क्या अचीव किया है? स्माइल अचीव किया। क्या अचीव किया है? रिलेशनशिप अचीव किया। क्या अचीव किया है? पॉजिटिवनेस अचीव की है। किसी बंदे को खुश देखकर भी मैं अचीवमेंट उसको फील करता हूं। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें अपनी जिंदगी में अहमियत देनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो कोटेशन लिखी हुई है वो है, चूज द बेस्ट वे नॉट द हार्डेस्ट वे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अक्सर गलती कर जाते हैं, कि हम मुश्किल रास्ता चुन लेते हैं। हमें हरगिज मुश्किल रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है। हमने हरगिज ऐसा रास्ता नहीं चुनना जिसमें हम थक जाएं, बल्कि हमने ऐसा रास्ता चुनना है जो आसान हो। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं, जो हमारी एबिलिटीज हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, जितना नॉलेज मेरे पास है, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, जितनी ट्राई मैं कर सकता हूं, जितना पेन मैं ले सकता हूं, मैंने उतना ही परफॉर्म करना है। अगर मैं उससे ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा तो मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। मैंने उससे ज्यादा नहीं करना, मैंने उससे ज्यादा नहीं एफर्ट करनी। लिमिटेड अपना टाइम दें, और टाइम लाजमी तौर पर दें। और इसीलिए हम ये 2 स्लैब्स बताते हैं हमेशा अपने ग्रेजुएट्स को, कि 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे, और 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे। ये सिर्फ आपने काम को देना है अपना, और इन 6 घंटे के अंदर जान लगा देनी है। इन 6 घंटे के अंदर प्लान करना है, इन 6 घंटे के अंदर ऑर्गेनाइज करना है, इन 6 घंटे के अंदर स्केड्यूल करना है, और सोचना है कि आप अपने पैशन को किस तरीके से ड्राइव कर सकते हो, किस तरीके से आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो अपनी मार्केट के अंदर। और उन तमाम चीजों के बारे में सोचना है जहां पर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी तक अवेलेबल है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना, समझना, इसके ऊपर रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसके ऊपर हम अगर काम करें तो हमें पता चलता है कि हम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। अब अपने सेशन को हम लोग जो है यहां पर वाइंड आउट करने की तरफ जा रहे हैं। तो आपके जहन में कोई भी और क्वेश्चन है वो आप यहां पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसका लाइव भी आंसर देने की कोशिश करेंगे, और अगर उसमें बेहतर रिप्लाई हम आपको इस सेशन के बाद दे सके तो वो भी देंगे लाजमी तौर पर। अब हम अपने सेशन के आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और यहां पर मैं आज के दिन अपने सुनने वाले और वो तमाम लोग जो मेरी आवाज को वैल्यू देते हैं या मेरी आवाज को सुनते हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और उसके बाद मैं उनसे आज के दिन के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से, आज के मकासद के हवाले से मैं 3 चीजें जो आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करें, मैं वो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। आज के सेशन को हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बेसिकली कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं एज ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट आप लोगों के सामने, आप लोगों की मार्केट के अंदर परफॉर्म कर सकूं, जहां पर हम जिंदगी को बेहतर नजरिए से देख सकें, ताकि हम अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकें। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, एक दफा मिलनी है, और हमने लाजमी इस पे परफॉर्म करने की कोशिश करनी है और अपनी ट्रायल्स देनी है। सेशन का कंक्लूजन आप लोगों को देने लगा हूं। 3 टिप्स हैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। पहली टिप ये है, बी पैशनेट अबाउट समथिंग बिगर देन योरसेल्फ, इट इंस्पायर योर ग्रोथ। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि बड़ा ख्वाब देखें जो आपकी इस्तात से बाहर हो, जो आप नहीं अचीव कर सकते, जिसको आपको लगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, उसका ख्वाब देखें। स्केड्यूलाइज करें अपने आप को, अपने दिन को स्केड्यूलाइज करें, घंटों को स्केड्यूलाइज करें, छोटे से छोटा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करें कि यार ये मैं सबसे पहले करूंगा, अपने पैशन को फॉलो जरूर करूंगा। नहीं हो सकता, करना है। नहीं हो सकता, ट्राई तो करूंगा। नहीं हो सकता, मैंने कोशिश तो करनी है। तो ये वो चीज है जिसको लाजमी तौर पर आपने एक्सपीरियंस करना है। पहली चीज आप लोगों के सामने मैंने शेयर की, बी पैशनेट अबाउट समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। अपनी जात से बड़ी चीज का ख्वाब जरूर देखिएगा। अगर आपने वो ख्वाब देख लिया तो किसी ना किसी दिन आपकी एफर्ट्स
उसको शर्मिंदा ताबीर जरूर करवा देंगी। और ये आपकी एफर्ट्स होंगी, किसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा, और आप अपने आप को कहेंगे यस आई हैव डन इट, यस आई हैव परफॉर्म वेल। यही वो चीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरी टिप आज के दिन के हवाले से मैं आप लोगों को अपने दिल की गहराइयों से ये टिप शेयर कर रहा हूं। बी प्रोएक्टिव अबाउट योर ड्रीम्स, स्टॉप वेटिंग फॉर गेट स्टार्टेड। आज अगर आपको ख्याल आया, आज मेरी आपसे बात हो रही है, आज अगर आपको जहन में आता है कि यू शुड हैव टू फॉलो योर पैशन, तो आज से कुछ ना कुछ एक कदम जरूर उठा लीजिएगा अपने पैशन की तरफ, एक एफर्ट जरूर कर दीजिएगा। मैं नहीं कहता कि अपनी पूरी सेविंग्स आप लगा दें, लेकिन अपनी सेविंग्स के 10% जरूर लगा दीजिएगा अपने पैशन के ऊपर। आप देखेंगे कि आपका पैशन आपका प्रोफेशन भी बनेगा, आप उससे अर्न भी करेंगे, आप उसमें अपनी जिंदगी को एहसानमंद भी होंगे, आप उसको बेसिकली अपने लिए एक पॉजिटिव होप समझ के उसके साथ अपनी जिंदगी में लेकर चल सकेंगे। और तीसरी और आखिरी आप लोगों को टिप देने के बाद मैं आज का सेशन यहां पर क्लोज करना चाहूंगा। तीसरी टिप है, ये सबसे ज्यादा जरूरी टिप है, इससे जरूरी टिप इस जिंदगी में मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दी, और मैं इस सेशन को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहता था, इसलिए मैंने पॉइंट्स को नोट किया और मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को बहुत खूबसूरत बना सकूं। आखिरी और फाइनल टिप जो जिंदगी से रिलेटेड हर फैक्टर को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि बी पेशेंट विद पीपल। जितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनके साथ पेशेंट रहें, उनके साथ एहसान करें। एहसान करना क्या है, सिला रहमी क्या है? सिला रहमी, मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि सिला रहमी उन लोगों के साथ बेहतर इखलाक है जिन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, जिन्होंने आपके साथ बुराई की है, आपने उनके साथ अच्छाई करनी है, आपने उनके साथ बेहतर डिलीवर करना है, आपने उनको अप्रिशिएट करना है, आपने उनकी तारीफ करनी है, उनको प्यार देना है। ये वो सिला रहमी है जिसका हमें जो है वो हमें कहा गया कि ये लाजमी तौर पे हमने करना है। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि गिव लव यू विश टू रिसीव। वो प्यार लोगों को दें जो आप चाहते हैं कि आपको लोगों से मिले। अपने अच्छे वक्त में कमजोर लोगों को लाजमी तौर पर याद कीजिएगा, उन लोगों को लाजमी तौर पर याद कीजिएगा जो आपके प्यारे हैं। अपने अच्छे वक्त में उन तमाम लोगों को याद रखिएगा जो आपके इर्द गिर्द हैं, ताकि जिस वक्त आपका बुरा वक्त अल्लाह ना करे आए तो आप अकेले ना हो, आप वहां पर स्ट्रेस ना हो, वहां पर आप अपने आप को अकेला ना समझें। उम्मीद करता हूं आज का हमारा सेशन जो है वो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों के साथ इस होप को शेयर करता रहूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के लिए परफॉर्म कर रही है। मैं मुल्तान में एक एंटरप्रेन्योरल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, जिसके अंदर हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर का काम कर रहे हैं, हम लोग होप्स डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग बेहतर जिंदगी का नजरिया जो है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, हम लोग काउंसलिंग सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारी जो खूबसूरती है वो ऑर्गेनाइजेशन की वो ये है कि हम लोग सिर्फ पे चेक्स के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग मनी ट्रांजैक्शंस के लिए काम नहीं कर रहे। वी आर परफॉर्मिंग फॉर आवर इंडिविजुअल्स, वी आर परफॉर्मिंग फॉर आवर ग्रेजुएट्स, वी आर परफॉर्मिंग फॉर everyone who think that he have a dream to follow, and we are keep trying, we will keep going, keep putting our efforts for betterment of this society। और आज से आपने भी करना है, जहां पर आपको लगे कि आप अपने से कमजोर की मदद कर सकते हैं, आप अपने से कमजोर की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, वहां पर लाजमी तौर पर उससे अपनी होप्स को शेयर कीजिएगा, उससे अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को शेयर कीजिएगा, अपनी हैबिट्स के ऊपर काम कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करें जो दीन इस्लाम ने हमें दी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो उतना फ्रूटफुल बना सकें कि वो इस दुनिया में तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे ही रहे, इस दुनिया के बाद भी हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहे। स्माइल्स को डिलीवर करें, खुश होते रहें, लोगों को खुश करें, अपनी हंसी को बढ़ाएं, अपनी स्माइल्स को बढ़ाएं, अपनी होप्स को बढ़ाएं, अपने आप को एक बेहतर इंसान की तरह हर सेकंड के अंदर कोशिश कीजिएगा कि अपनी जिंदगी में हर सेकंड में ग्रो कीजिएगा, हर सेकंड में डेवलप कीजिएगा अपने आप को। और जब भी आप कोशिश करें तो फेसबुक पे अगर आप शेयर करें तो तब्दीली मुझसे और IM को लाजमी तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूट को, IM बेसिकली हम लोगों ने बनाया आई मोटिवेट के नाम से। यहां पर हम एफर्ट्स कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की स्माइल्स को हम बेहतर करें, आप लोगों की स्माइल्स को हम लोग और अट्रैक्टिव बनाएं, और ज्यादा आपकी होप्स को आप लोगों के साथ शेयर करें।
कोशिश करेंगे कि और बेहतर सेशंस के साथ आप लोगों के सामने आते रहें और बेहतर स्माइल्स आप लोगों के साथ डिलीवर करते रहें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रफ़िया मैडम का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं, इतनी खूबसूरत ऑडियंस के साथ मैं अपना टाइम शेयर कर सकूं। उम्मीद करता हूं दोबारा भी मुझे मौका मिलता रहेगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको पूरे तरीके से निभाऊं। यहीं पर अपना सेशन आज का हम क्लोज करते हैं और दोबारा इंशाल्लाह आएंगे किसी और दिन किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। इट्स उमर उस्मान साइनिंग आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आई एम। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।